अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र, उद्गम और पंचप्रयाग। तो फैक्ट देख लेते हैं। उद्गम जो है मुख्य नदी का उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख से गंगोत्री हिमनद से होता है और इसे तब बोलते हैं भागीरथी। जैसे ये मान लीजिए ये भागीरथी है, ये गोमुख से निकलती है। गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहीं से निकलती है, भागीरथी से बोला जाता है। अलकनंदा एक रिवर है जो कि सतोपंथ हिमनद से निकलती है और इसमें बहुत सारी नदियां मिलते हुए आती हैं। ये अलकनंदा है, ये बहती हुई आ रही है और ये देवप्रयाग में भागीरथी से मिलेगी। तत्पश्चात इसे गंगा बोला जाता है, लेकिन उससे पहले इसमें कई सारी नदियां आके मिलती हैं। देखिए कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। सबसे पहले इसमें धौली गंगा आके मिलती है। जो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तत्पश्चात इसमें नंदाकिनी आके मिलती है। जब नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद इसमें पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा में, तो उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मंदाकिनी आके मिलती है तो उसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और पिंडार जो है कर्ण प्रयाग में और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, ये सारी नदियाँ अलकनंदा में मिलती हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में और उसके बाद ये गंगा कहलाती है। तो ये हैं पंच प्रयाग। एक एक करके हमने देख लिए सारे प्रयाग। जैसे विष्णु प्रयाग हैं धौली गंगा में, नंद प्रयाग नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंडार और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, देवप्रयाग भागीरथी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए उत्तराखंड के मैप में सारे वही प्रयाग जो हमने अभी पढ़े उसमें देख लेते हैं। जैसे कि ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख स्थान है और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ही ये निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी निकलते हुए जब यहाँ पे आती है तो इसी में आगे टिहरी बांध स्थित है, जहाँ पे इस पे एक छोटी सी नदी भिलंगना नदी मिलती है आके, तो यहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है। ये टिहरी बांध है जो कि भिलंगना और भागीरथी के मर्ज पॉइंट पे बना हुआ है। और फिर इसके बाद ये है तुम्हारी अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर में क्रमशः बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं और यहीं से पंचप्रयाग या मतलब बनते हैं। तो जो पंचप्रयाग हैं ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये सतोपंथ हिमानी से निकलती है जो अलकनंदा है, बद्रीनाथ के निकट से। और इसी में सबसे पहली रिवर मिलती है कि धौली गंगा, जो मिलती है विष्णु प्रयाग में। फिर इसके बाद नंदाकिनी नंद प्रयाग में, इसके बाद पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में, और उसके बाद ये तीनों जो हैं वो लेफ्ट से मिलती हैं, मतलब धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। और ये जो मंदाकिनी है ये केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और ये मिलती है आके राइट तरफ से, मतलब ये लेफ्ट से मिलती हैं तीनों, ये राइट से मिलती है। एक मंदाकिनी केदारनाथ से आती है और ये जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और फिर आगे अलकनंदा और भागीरथी मिल के ऋषिकेश में मिल जाती हैं, जहाँ पे देवप्रयाग है। ऋषिकेश इसी के निकट स्थित है और फिर ये कहलाती है गंगा। और फिर ये नदी गंगा कहलाती है जो कि हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है भागीरथी के रूप में। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ में होता है। अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा पिंडार कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग। गंगा यमुना जो मिलती हैं तो प्रयाग में यानी प्रयागराज में यूपी में। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश में मिलती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके पद्मा कहलाती हैं बांग्लादेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक, सारे फैक्ट देख लिए, यूपी मैप में देख लिया, वैसे भी हमने अलग से पंचप्रयाग देख लिए। ये हमने 2-3 बार इस वजह से इसका रिवाइज कर लिया ताकि ये सारे प्रयाग बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो वही है गंगा नदी तंत्र जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम नोट्स हैं, सारी नदियाँ मिलके बनी हुई हैं। और ये यूपी में या बिहार में होते हुए कैसे नदी बहती है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, इससे रिलेटेड सीक्वेंस यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये सारा देख लेते हैं एक बार। जैसे गंगा नदी है तो इसमें सबसे पहले ये कन्नौज के पास में रामगंगा आके मिलती है यूपी में। इसके बाद यहाँ पे गोमती नदी मिलती है आके। इसके बाद इसमें घाघरा मिलती है।
घाघरा के बाद गंडक मिलती है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक और ये मतलब कोसी जिसकी सहायक कमला है, ये सब मिलते हैं आके यहाँ पे। और लास्ट में महानंदा रिवर मिलती है। दक्षिण से इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। एक तो सबसे प्रमुख नदी है यमुना नदी, जो कि प्रयाग में मिलती है। उसके बाद है सोन नदी, जो कि पटना के निकट मिलती है। हाँ, जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि विसर्पण या मेंडरिंग क्या होता है, ये इसी प्रकार से होता है। जैसे कोई नदी बह रही है ऐसे और तत्पश्चात ये अपना मार्ग सीधा कर लेती है, तो ये जल ग्रहण क्षेत्र रह गया, इनको ही गोपुर झीलें कहते हैं। ये यूपी के मैप में गंगा नदी है, जैसे कि ये गंगा नदी है, इसका प्रवाह है और इसके पश्चात ये यहाँ से बहते हुए इधर से ये बिहार में प्रवेश करते हुए और फिर यहाँ से झारखंड थोड़ा टच करते हुए और फिर इसके बाद बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जाती है। तो जैसे इसमें सबसे पहले ये मिलती है रामगंगा, रामगंगा के बाद में मिलती है गोमती, गोमती के बाद इसमें मिलती है घाघरा, घाघरा के बाद इसमें मिलती है गंडक और गंडक के बाद फिर कोसी मिलती है और फिर महानंदा मिलती है। शायद कोसी नदी उसमें छूट गई थी। ये सारी नदियाँ क्रम से मिलती हैं और जो दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ हैं तो उसमें सर्वप्रमुख है ये नदी यमुना नदी, जो कि प्रयाग में मिलती है आके। गंगा और यमुना का संगम प्रयाग यानी इलाहाबाद में होता है। ये देखिए, हरिद्वार के मैदानी भाग से प्रवेश करती है गंगा। सबसे लंबा मार्ग यूपी में है इसका और सबसे छोटा झारखंड में है। तो गंगा जो जिन राज्यों से गुजरती है, तो सबसे पहले यूके, फिर यूपी, बिहार, फिर झारखंड, फिर बंगाल, इन राज्यों से गंगा गुजरती है। तो इसमें रामगंगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क से निकल के आती है, रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है। गोमती जो है वो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। ये एकमात्र नदी है जो ग्लेशियर से नहीं, मैदानी भाग से ही निकलती है। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत के पास में स्थित है और ये मिलती है गंगा में। और घाघरा जो है वो मापचाचुंग हिमनद से निकलती है, यूपी में आती है। यहीं पे इसमें रावी नदी मिलती है, एक शारदा नदी मिलती है और ये तीनों घाघरा के रूप में गंगा में मिलती हैं आके पटना के निकट। गंडक नदी जो है वो भी नेपाल से निकलते हुए यहाँ पे बिहार में मिलती है गंगा में। और कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अत्यधिक बाढ़ लाती है, इस वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये भी बिहार में गंगा में मिलती है। लास्ट में महानंदा मिलती है, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। ये अंतिम उत्तरी सहायक नदी है गंगा की। दक्षिण से यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना में इसका संगम है। पटना में सोन नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है जाके, और हुगली जो है कोलकाता में मिलती है। भागीरथी पद्मा बांग्लादेश में, हाँ, इसको पद्मा या भागीरथी बोलते हैं गंगा को बांग्लादेश में। तो भागीरथी के रूप में इसका उद्गम भी हुआ था और लास्ट में भी भागीरथी बोलते हैं। विसर्पण मेंडरिंग हमने देख ही लिया क्या होता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हाँ, ये एक प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने 2024 में कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित अनुक्रम कौन सा सही है। तो घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, या गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, क्योंकि सबसे पहले रामगंगा मिलती है, हमने देखा था, उसके बाद गोमती मिलती है, उसके बाद फिर ये घाघरा मिलती है, घाघरा के बाद में गंडक मिलती है और गंडक के बाद में लास्ट में कोसी और फिर उसके सबसे लास्ट में महानंदा मिलती है। हमने सीक्वेंस देखा था। तो ये बीच वाले गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये यूपीएससी ने पूछ लिया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब हम यमुना नदी को स्पेसिफिक देख लेते हैं। यमुना नदी कहाँ से उद्गम होता है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, क्योंकि यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। यमुना नदी भी उत्तराखंड से ही यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। बंदरपूछ जगह का नाम है। बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। जो इसमें सहायक नदियां हैं, ये टोंस है, हिंडन है, जिसे कर्मनाशा भी कहा जाता है, चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम जो है वो जनापाव पहाड़ी महू में होता है। बीहड़, ये अपनी रिवाइंस के लिए प्रसिद्ध है। चंबल के डाकू, चंबल के बीहड़, दो चीज़ें फेमस हैं। जलप्रपात जो है चंबल नदी पे, वो चूलिया जलप्रपात है
और इस पे जो बांध बनाए गए हैं वो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये 3 प्रमुख बांध जो हैं वो चंबल नदी पे ही बनाए गए हैं। अगली प्रमुख नदी बेतवा है, जो कि यमुना की बड़ी सहायक नदी है। ये विंध्याचल या रायसेन से निकलती है। माता टीला बांध इसी पे स्थित है। सांची ओरछा इसी के तट पे, बेतवा नदी के तट पे स्थित है। और अन्य नदी जो केन है, ये भी बांदा के निकट यूपी में यमुना में मिलती है। सिंध रिवर है, ये टावा के पास में शायद मिलती है यमुना नदी में। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना की। टोंस, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सारी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना खुद प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी गंगा की सहायक है जो हिमालय से नहीं निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है? तो वो गोमती, हमने देखा ही था। ये एकमात्र नदी जो मैदानी भाग में, ये पीलीभीत में जो है गोमत ताल, वहाँ से निकलती है। फुलहर झील बोलते हैं, फुलहर झील से गोमती निकलती है और तत्पश्चात वो गंगा में मिलती है। तीस्ता नदी ऐतिहासिक रूप से किस नदी की सहायक थी? हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि गंगा 1787 की विनाशकारी बाढ़ के बाद रिवर कैप्चरिंग द्वारा मार्ग बदला और ब्रह्मपुत्र में मिली। रिवर कैप्चरिंग हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने देखा था कि तीस्ता नदी गंगा नदी से कट कर ब्रह्मपुत्र में जाके मिल गई है। अगला स्लाइड देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में।